नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए एक नया सब्जेक्ट लाए हैं, नया पढ़ाएंगे कि जब किसी भी फिगर के ऊपर बार होती है तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं। देखिएगा, बार होती क्या है पहले इसको समझना जरूरी है। यानी कि यदि हम 1/3 करते हैं तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 3 रिपीटिंग हो रहा है। हमने 1/5 किया तो यहाँ 2 रिपीटेड हो रहा है। यदि मैं और कोई फिगर ले लेने वाला 3/11 मैं ले लेता हूँ यहाँ पर, तो इसका आंसर आएगा 0.272727, यानी कि यहाँ पे 27 रिपीट हो रहा है। और यदि मैं कोई और फिगर ले लेता हूँ 345 डिवाइडेड बाई 999, तो इसका आंसर होगा 345345। तो इसमें जो रिपीटिंग नंबर है ये हम आपको सिखा चुके हैं पहली वीडियो में, यदि आपको देखना है कि भाई 11 से कैसे डिवाइड करते हैं। लेकिन जब रिपीटिंग नंबर होता है तो उसके ऊपर बार लगा देते हैं। ये आपने अपनी क्लासों में पढ़ा होगा। अब इनको हम सॉल्व कैसे करते हैं आपको बताते हैं। हमने सबसे पहले फिगर ली, आपका क्वेश्चन आएगा 0.279, जिसमें 7 और 9 के ऊपर रिपीट है। तो आपके पास क्वेश्चन आएगा कि इसको सॉल्व कैसे करना है। इसमें क्या है, 2 के ऊपर रिपीट है और 79 के ऊपर रिपीट है और 2 के ऊपर रिपीट नहीं है। अब वो कहता है कि इसको आप सॉल्व करिए, यानी फ्रैक्शन में इसे कन्वर्ट करिए। तो इसमें 2 चीज हैं, जैसे हमने यहां पे आपको बताया है कि 79 रिपीटिंग है और ये 2 जो है नॉन रिपीटिंग है। सबसे पहले आपको ये समझना है, आपके सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। ये रूल है, ये जो रूल है ये मैं अभी आपको बताता हूं, इसको आप थोड़ा नोट कर लीजिएगा। अब हम पहले सवाल सॉल्व करते हैं। हमारे पास क्वेश्चंस क्या है, 0.279 को हमको इसको सॉल्व करना है फ्रैक्शन में। देखिए क्या रूल है इसका रूल है कि सबसे पहले हमें नंबर लिख लेना है। ये नंबर क्या है, 279 है। जैसे यहां पे लिखा नंबर, इसमें माइनस क्या करना है, जो नॉन रिपीटिंग है। नॉन रिपीटिंग क्या है इसमें, ये 2 है, इसको माइनस कर देना है। उसके बाद डिवाइडेड बाई क्या करना है, जो रिपीटिंग नंबर है। ध्यान रखिए, जो रिपीटिंग नंबर है, यानी कि इसमें कौन कौन नंबर है, 2 रिपीटिंग नंबर है। तो जितने रिपीटिंग नंबर है उतने 9 लिख दीजिएगा और नॉन रिपीटिंग नंबर जितने वहां 0 लिख दीजिएगा। एंड दैट इज योर आंसर। क्या आंसर हो गया, 277/990। दिस द आंसर, करेक्ट। नेक्स्ट प्लीज। अब हमारे पास क्वेश्चन आने शुरू हो गए। क्वेश्चन क्या है, 0.123 और इसके ऊपर सारे के बार है। यानी क्या मतलब हुआ कि इसमें कोई भी रिपीटिंग नंबर नहीं है, यानी कि हमें कुछ भी नहीं घटाना। हमारा रूल क्या था, फिर आ जाते हैं वापस कि नंबर माइनस नॉन रिपीटिंग, ये देखिए नंबर माइनस नॉन रिपीटिंग डिवाइड बाय रिपीटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। नेक्स्ट प्लीज। तो अब इसमें क्या किया कि 123, इसमें कोई भी वो नहीं है, तो सीधा लिख दीजिएगा 123/999 एंड दिस इज आवर आंसर, करेक्ट। नेक्स्ट प्लीज। अब हमारे पास एक और क्वेश्चन आ गया जिसमें 459 है और जिसमें 59 रिपीटिंग है सिर्फ। तो अब उसको क्या करेंगे, वही क्या करेंगे, सबसे पहले हमने लिख लिया 459, यानी हमारा नंबर हो गया। नॉन रिपीटिंग क्या है, इसमें 4 है, 4 लिखा। नीचे क्या किया, नीचे हमने सबसे पहले क्या किया कि कितने रिपीटिंग है, 2 रिपीटिंग है, तो 2 9 लिख लिए। और नॉन रिपीटिंग कितना 1 है, 0 लिख लिया। हमारा आंसर क्या आ गया, 455 डिवाइड बाई 990 एंड दिस आवर आंसर, करेक्ट। नेक्स्ट। अब यहां पे देखिए थोड़ी थोड़ी ट्रिक के मैंने क्वेश्चंस बनाए हैं आपको, ताकि समझ में आ जाए। फार्मूला वही है, एक ही फार्मूला है कि इसमें में देखना है रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग क्या है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, एक फिगर लिख ली 688। अब इसमें नॉन रिपीटिंग कितने हैं, ये है, इनको माइनस करना है। ध्यान रखना, कहीं गलती से 8 माइनस कर दें आप। कितना हमने माइनस किया, 68 हमने माइनस कर दिया। नीचे क्या किया हमने, जितने हमारे रिपीटिंग उतने 9 होंगे और जितने नॉन रिपीटिंग होंगे उतने 0 होंगे, राइट। फर्स्ट स्टेप पूरा हो गया। अब यहां पे क्या आ गया हमारा, 0 2
620 डिवाइड दिस इज 900 एंड दिस करेक्ट। यदि इससे छोटा आंसर आता है, मान लीजिए वहां पे करते हैं, तो हम उसको फिर काट सकते हैं। नेक्स्ट प्लीज। अब देखिएगा, इसको हमने क्वेश्चन को और डिजाइन किया है। क्या है कि दो तरह के आपके, अब 2 होल 40.458 और 58 के बाहर है, तो दो तरह के इसमें हमारे इन्होंने और लिखा है, मैंने लिख दिया है। तो ऐसा क्वेश्चन आपके उसमें नहीं आएगा, लेकिन आपके उसमें जो ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है ना, ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है। तो इसको समझाने के लिए मैंने क्वेश्चन बनाया है। अब देखिए, बहुत इजी है, लेकिन समझेंगे तो आप कैसे हमने किया। ध्यान से देखिए, हमारी फिगर क्या है, 2.458 और इसके ऊपर बाहर है। पहला हमारा जो इसमें आता है, हमने क्या किया कि 2 को बाहर रखिए, क्योंकि 2 को सॉल्व करना ही नहीं है, फ्रैक्शन है, ये मैं पहली स्लाइड बता चुका हूं आपको। तो 2 को हमने बाहर रखा, हमने सॉल्व इसको करना है। क्या करना है, 458 माइनस, क्या माइनस, यानी कि जो इसमें नॉन रिपीटिंग है। नॉन रिपीटिंग कौन सा, ये 4 है, ठीक है। अब क्या करना है, यहां पे जितने रिपीटिंग है उतने 9, यानी 2 बार रिपीटिंग है 9 हो गया, और नॉन रिपीटिंग जितने उतने 0। आंसर क्या हो गया हमारा, 454 डिवाइड बाई 990, और 2 हमने यहां छोड़ दिया था, जिसको यहां लगा दें, दिस इज आवर आंसर। करेक्ट। कौन सा आंसर है यहां पे, ये वाला, ये वाला, ठीक है। अब ये आंसर कैसे आएगा, इसको भी समझ लीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। थोड़ा सा एक जगह समझने की जरूरत है। सबसे पहले हमने क्या, पूरी फिगर लिखी, 2458। अब ध्यान रखना है, इसमें से हमें माइनस क्या करना है, माइनस करना है नॉन रिपीटिंग। यहां पे नॉन रिपीटिंग दोनों लेने हैं, ध्यान रखना, यानी 24, ठीक है। डिवाइड में क्या करना है, रिपीटिंग कितने हैं, 2 हैं, 99 लेना है, और नॉन रिपीटिंग डेसिमल के बाद कितना है, यानी 1। क्लियर हो गया। अब इसको घटा दीजिए आप, 8 में से 4 गया 4, 5 में से 2 गया 3, और 24 डिवाइड बाय 990। कौन सा आंसर होगा, 2434, यानी ये एंड ये बराबर है। अगर आप इसको वैसे करते हैं तो इसको पहले इससे मल्टीप्लाई करते, इसको इससे मल्टीप्लाई करते, फिर इसको इसमें प्लस करते, फिर जोड़ते, यहाँ पे ये आपका डायरेक्ट आंसर। इसमें हमारे को सिंगल ही है, यानी कि इसमें क्या किया, 3.456, ठीक हो गया। तीनों में बार है, कुछ भी नहीं करना है, जो है उसके नीचे बार लिख दीजिएगा। यानी कि मैं अगर इसको वैसे देखूं तो 456 का लिखा भाई, यह लिखा है, यही आंसर आएगा। सॉल्व कर लेते हैं इसको। क्या सॉल्व करना भाई, 3 को एज इट इज लिखिए, 456 एज इट इज लिखिए, क्योंकि तीनों में बार है तो तीनों 9 आ जाएंगे, आंसर इज रेडी। देखिए नेक्स्ट, अब टोटल का आ गया। इसमें है वही, लेकिन जब आप अपने क्लासरूम में जाते हैं तो आपको दूसरे तरह के वो सॉल्यूशन बताते हैं। बहुत सिंपल, क्या करना है, लिखते चले आइए। पॉइंट 3 सबसे पहले है, तो हम 3/9 लिख सकते हैं, इसे कोई दिक्कत तो नहीं भाई, प्लस, क्योंकि एक ही बार लगा है तो सीधा उसके नीचे 9 आ जाएगा। 4, यहां भी एक ही हमारे पास रिपीटिंग नंबर है, 9 आ गया, एक 9 लिख दिया। उसके बाद क्या है, प्लस 5, यहां भी एक ही बार लगा है तो एक ही रिपीटिंग नंबर होगा, एक ही 9 आएगा। उसके बाद प्लस 6 के ऊपर एक ही बार है तो 6 लिखेंगे और उसके नीचे 9 आ जाएगा। ये आपको सोल्व करना आता है, इसको करेंगे हम तो एलसीएम की तरह 9 आ गया। इनको सबको जोड़ दीजिए, कितना होगा, 3 और 4 7, और 5 12, और 6 18, 9 दूनी 18, आंसर हो गया 2, दिस द आंसर। करेक्ट। अब ये वाला ले लेते हैं, इसको एक और नए सिस्टम से आपको बताते हैं। जैसे मान लिया आपका 02 है, क्या लिखेंगे इसको, 0.02222। कितनी बार लिख लीजिए आप, हमने 4 बार लिख लिया। उसके बाद 5.003, 3 के ऊपर बार है तो 5 यहां लिखेंगे हम। 0 2 बार है, उसका रिपीटिंग होगा नहीं। 3 हमारा है तो 3 3
3, आप चाहे तो यहाँ और इसको लिख लें जितने आप इच्छे, कोई दिक्कत नहीं बात नहीं। उसके बाद ये क्या है, 0 2 है, तो 0 हमने लिखा है यहाँ पे, 2 पे बार है, तो यानी 2 हमारा रिपीट ही होता चला जाएगा। ठीक है, ये मैंने आपको ज्यादा इतना लिखा है, आपको समझाऊंगा भी मैंने इसको टोटल कर लिया। टोटल क्या है, 2 3 5 और 2 7, 2 3 5 और 2 7, 2 3 5 और 2 7, 2 और 3 5 और 2 7, 2 और 2 4, और ये 2 और इधर 5। ठीक हो गया। अब क्या है कि इसमें कुछ आपको ऑब्जर्व हो रहा है क्या? यस, हमको ऑब्जर्व ये हो रहा है कि 2 4 तो हमारा एज इट इज, लेकिन 7 के बाद हमारा रिपीट हो रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम क्या लिखेंगे, जो 5.24 दिस इज द नॉन रिपीटिंग एंड 7 इज द रिपीटिंग, इसके ऊपर बात लगा देंगे, तो दिस इज आवर आंसर। करेक्ट, 2 4 7 कहां पे भाई आया, तो दिस इज आवर आंसर। तो ये नेक्स्ट स्लाइड लीजिए, इसमें आपको और कुछ सीखने को मिलेगा इसमें, लेकिन जब मैं इसको देख रहा था अभी स्लाइड में, तो हमारे बैक उसमें गलती की थी, इसको माइनस लीजिएगा बस, राइट, ये प्लस नहीं है, यानी क्वेश्चन हमारा क्या है, 3.36 के ऊपर बार माइनस 2.05 के ऊपर बार प्लस 1.33 के ऊपर बार, है ना, क्योंकि स्पेशली मैंने माइनस इसमें डाला है ताकि आपको समझ में आ जाए। अब देखिए वही करना है, हमें वो कुछ भी नहीं करना है, क्या करना है, सबसे पहले 3.36 लिख लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अभी प्लस वाला लेंगे हम पहले आपको समझाने के लिए, अगर मैं हूं तो मैं उसको डायरेक्ट कर सकता हूं। क्या लेंगे यहाँ पे, प्लस 1.33, फिर 33, फिर 33, क्यों 33, क्योंकि रिपीटिंग है। अब इनको जोड़ दीजिए आप, क्या हो गया, 6 और 3 9, 3 और 3 6, 9 6 9 6 एंड ठीक हो गया, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब क्या है, अब इसमें माइनस करना है, ठीक हो गया। अब क्या करना है, अब इसमें माइनस हमारा क्या है, तो मैं इसको यहाँ माइनस करके इसको अलग कलर से लिखता हूं ताकि आपको बढ़िया लगेगा, है ना। 2. अब ये 05 रिपीटिंग है, तो 05 05 05, ठीक है। अब हम इसको कर लेते हैं, क्या आ गया, 9 में से 5 गया 4, 6 में से 0 गया 6, 9 में से 5 गया 4, 6 में से 0 गया 6, 9 में से 5 गया 4, 6 में से 0 6, और 4 में से 2 गए 2। अब यहां पे आपको एक पैटर्न नजर आ रहा होगा कि 6 4 रिपीटिंग है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 2.64 के और बाहर, एंड दिस इज आवर आंसर, राइट। ये हमारा क्वेश्चन है अंडर क्यूब का और बार के साथ है, लेकिन ये भी आपका सेकंड में निकलेगा, घबराने की जरूरत नहीं, बिल्कुल नहीं। जब मेरे साथ हो तो घबराने की जरूरत क्या है, देखिए हमने यूं लिखा है इसको और यूं, और ये क्यूब का निशान बना दिया, उसके बाद 0.037 बस। अब हमें सबसे पहले क्या करना है, और इसके ऊपर ही बात करना है। सबसे पहले ये अंडर रूट और 3 को भूल जाना है, इसको सॉल्व करना है, ठीक, एज इट इज वापस लिख दिया हमने, 3 कर दिया। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सर हमको आता है तो लिखो भाई, 37/99। 37 कितने बार जाता है 99 में, 999 27 बार, 27 बार है। देखो हमारे उन्होंने बता दिया कि ये 27 बार जाता है, ठीक हो गया। हमारा आंसर क्या हो गया, 1/27 का अंडर क्यूब, 1 का 1 ही होता है और 27 क्या होता है, 3 होता है, तो दिस आवर आंसर, सिंपल, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट थोड़ा सा और आपको इसमें सीखने को मिलेगा। क्या सीखने को मिलेगा, ये क्या है हमारा, हमने सीधा यहां लिख दिया 63 डिवाइडेड बाई 99, 2 बार है, प्लस 37/99। ये मैं आपके लिए नई नई चीज लाया हूं, इसमें आपको हर एक में सीखने को मिलेगा, लेकिन आपको लगता हो क्या सीखना, सीख लीजिए आप, कि साहब पहले वाला नहीं है ये। देखिए क्या है, क्या हो गया, 99 का हमारा एलसीएम 99 आ जाएगा, ऊपर क्या आएगा हमारा 10, 3 2 10, 7 100, राइट, आता है। अब आपको मैंने सिखाया हुआ है कि यदि 99 से
आपको डिवाइड करना होता है तो क्या करते हैं, हम पेयरिंग करते हैं, राइट। देखिए ये मैंने सिखाया हुआ है। इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 1.01। ये हमारी स्लाइड में देख लीजिए। अब 1.01 जब भी 9 से या कितने भी 9 से आप करते हैं तो उसके डेसिमल बाद जो होता है वो रिपीटिंग होता है, तो यानी कि इसके ऊपर रिपीटिंग आएगा। आंसर कौन सा, दिस आंसर। इसको सीखने के लिए कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, हमारी दूसरी स्लाइड आप देख सकते हैं। इसमें आपको और सीखने को मिलेगा। देखिए इसमें लिखा है कि इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, ठीक हो गया। अब बहुत सिंपल है, अब जब 0.9 है हमें कुछ लिखना ही नहीं है, 0.9 ही लिख लीजिए। इसमें हम क्या करेंगे, कुछ नहीं। अब यहाँ पे बार है, क्योंकि जब बार नहीं है तो हमें कुछ लिखना ही नहीं है, क्योंकि कई बार इसको जबरदस्ती हम सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे हमारा बार है तो हम 9 लिखेंगे और 9 के नीचे 9 लिख देंगे, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है। आगे हमारा क्या है, हमारा 09 है तो हम क्या करेंगे, 9 लिखेंगे और 9 के नीचे 9 लिखेंगे और एक 0 लिखेंगे। उससे आगे क्या है, उससे आगे हमारा है 9 और 2 99। यहां तक मैं समझता हूं कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर दूं, जो तो नहीं है, आपको समझ में आ गया होगा। इसकी वैल्यू 9 है तो हमने 9 लिख लिया, इसकी वैल्यू 1 आएगी, हमने 1 लिख लिया। इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1/10 आएगी, या इसको 0.1 भी लिख सकते हैं, 0.1। और इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1/11। तो वैसे तो मैं आपको बहुत कुछ समझ रहा, इसमें क्या है, सारे पॉइंट में है, देयर इज ओनली वन नंबर विच इज इन मोर देन 1, हेंस दिस इज द आंसर। ये किसका आंसर है, ये वाला है, तो आंसर इज सी। ओके, नेक्स्ट ये आपकी लास्ट स्लाइड है। देखिए हम ये कह रहे हैं, ये पूछ रहा है कि किसके बराबर है, किसके बराबर पूछे उसने हमें 4 ऑप्शन दिए हैं और ये पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। क्या करना है, सिंपल है, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। आपको पता है सबसे पहले जब बोर्ड मास होता है तो उसमें हम पहले ब्रैकेट खोलते हैं और फिर मल्टीप्लिकेशन खोलते हैं। तो पहले बोर्ड मास में पहले ब्रैकेट खोल लें, तो 11 के ऊपर हमारा बार है तो हम क्या लिखेंगे, 11/99 लिखना ही होगा, प्लस 22 है तो इसमें भी 2 आ जाएगा। क्या हो गया, एलसीएम कितना हो गया, 99 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। इन दोनों को हमने जोड़ दिया, 33 दिया 99, और यहाँ ये हमारा 9 आ गया, तो 3 3 9। आंसर कौन सा हो गया जी, अब 3 3 9। अब इसमें हमें क्या आंसर देखना है, दिस इज आंसर, सिंपल, कोई बाहर आना नहीं। तो मैं समझता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आ रही होंगी। यदि पसंद आ रही हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आइकॉन बटन दबाइए ताकि आपको नई वीडियो मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच।